तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी प्यारी इवा को, जो कि हमारे हीरो को देखकर सोचती है कि ये मैन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि इसको देखकर कोई भी रिच से रिच लड़की और ब्यूटीफुल लड़की मिल जाएगी, फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उसके बाद सोचती है मैं तो इतनी गुस्से वाली जिसको अभी अभी कंपनी ने निकाल दिया है, ना ही मेरे पास स्टेटस है और ना ही मेरे पास अभी ब्यूटी है, कुछ भी नहीं है, और ऊपर से पूरी जगह मेरा नाम भी खराब हो चुका है, फिर ये इंसान मुझे क्यों चूज़ कर रहा है। तो ईवा की इवल मूड उससे कहती है कि ईवा, मुझे लगता है कि इसे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो काम अच्छे से कर सकती है, और ऊपर से तुमने ये भी ऑफ़र कर दिया कि तुम इसके कंपनी का सारा चीज़ संभाल लोगी, वो भी इसकी परछाई बनकर। और मुझे लगता है कि ये देख चुका है कि तुम में कितना ज़्यादा स्किल्स है कि तुम इसके पूरे कंपनी को संभाल लोगी, तो मेरे को लगता है कि ये सब रीज़न हो सकता है तुमको चूज़ करने का। फिर हमारी ईवा सोच रही होती कि हाँ ये सही बोल रही है, और ये भी हो सकता है कि उसने मुझे इसलिए चूज़ किया कि जब तक मेरा काम हो तब तक वो मुझे रखेगा, और जैसे काम ख़त्म होगा मुझे निकाल देगा। और वैसे भी उसको लगता है कि मैं चिपकू लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो छोड़ने में ईजी होगा। और शायद ये भी सोचता होगा कि मैं डिवोर्स पेपर में बहुत इजीली से साइन कर दूंगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, ये सोचकर कि उसने मेरे रिवेंज लेने में मदद किया है। वैसे देखा जाए तो ये इंसान अभी तक मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि इसका अपना कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड रीज़न होगा। उसके बाद हमारी ईवा गेज से पूछती है कि क्या आप श्योर हो मुझे अपनी वाइफ बनाने के लिए। तो गेज बोलता है कि मैं तो श्योर हूँ मिस, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे जैसे हैंडसम लड़के को डिजर्व नहीं करती हो अपने हस्बैंड के रूप में। अब गेज की ये बात सुन के ईवा को गुस्सा आ रहा होता है और मन में सोचती है कि जब भी मैं सीरियस बात करती हूँ ये पता नहीं क्यों बीच में ऐसा बात करने लगता है और टालने लगता है। उसके बाद वो गेज को बोलती है ऑफ कोर्स नॉट, मुझे लगता है कि जो भी इंसान मुझसे शादी करेगा वो लकी होगा। तो गेज स्माइल करता और बोलता है नॉट बैड पेट। उसके बाद बोलता है तो इसका मतलब मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूं। उसके बाद हमारी ईवा बोलती है वेट वेट अ मोमेंट, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग को थोड़ा सा और टाइम चाहिए ये सोचने के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग को अपनी कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका भी कुछ ना कुछ कंडीशन होगा और मेरा भी कुछ ना कुछ कंडीशन है, तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं फाइनल डिसीजन लूँगी। उसके बाद गेज बोलता है स्मार्ट तो तुम हो, पर सबसे पहले मुझे जाके मिस्टर पार्क को अपना डिसीजन सुनाना होगा। उसके बाद बोलता है कि अगर मैं उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए बिना उन्हें जाने दूँ, ऐसे बोल ही रहा होता है, तब तक ईवा बोलती नो नो वेट, आप पहले जाके उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। तो गेज बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा बेट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम एक बार साइन कर लोगी तो या तुम गायब हो जाओगी या तो फिर अपना मन चेंज कर लोगी, तो मैं ये नहीं करूँगा। तो ईवा बोलती है प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं नहीं भागूंगी, क्यों ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। उसके बाद बोलती है कि मेरे कहने का मतलब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं, मतलब टेम्प्रेरी कोई डील साइन कर लेते हैं जिसमें आपका जितना भी कंडीशन होगा वो सारा होगा। तो गेज बोलता है कि हाँ वैसे तुम्हारा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद फिर वो किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए, इसी टाइम पे जल्दी लेकर आओ। उसके बाद फिर वो ईवा को बोलता है कि ऑल राइट, तुम यहीं पे मेरा वेट करो, तब तक मैं मिस्टर पार्क को बिजी रखता हूँ और तब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ जाएगा जिसमें तुम साइन करोगी। उसके बाद बोलता कि जब तक मैं उससे बात कर रहा हूँ तब तक तुम एक बार फिर से सोच लो कि क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करना चाहोगी या नहीं, और वैसे भी एक बार अगर तुम साइन कर ली तो दोबारा तुम पीछे नहीं मुड़ सकती हो। उसके बाद वो हमारी ईवा के क्लोज आकर उसके कान में कहता है कि मैं ये तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ सोचने का, तुम अच्छे से सोच लो। उसके बाद वो चला जाता है और हमारी ईवा सोच रही होती है कि क्या बोलने का मतलब है इसका कि ये लास्ट चांस है, और ये सब सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि पता नहीं ये क्या कंडीशन रखेगा, क्या होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे गेज को जो कि कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर आ रहा होता है। उसके बाद वो ईवा को बोलता है कि मिस्टर पार्क को मैंने बोल दिया है 1 घंटा और वेट करने के लिए, सो बताओ कि तुम्हारा क्या डिसीज़न है, क्या तुम्हारा माइंड चेंज हुआ। तो ईवा बोलती कि नहीं, मैं सोच ली हूँ कि मैं साइन करूँगी। तो गेज स्माइल करता और बोलता है ठीक है, तो सबसे पहले इस फाइल में लिखा हुआ सारा चीज़ पढ़ लो। उसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मंथ और चांस देता हूँ डिसाइड करने के लिए कि तुम्हें मुझसे शादी करना है या नहीं करना, और इस फाइल में मैंने अपना सारा कंडीशन लिखा है जिसको तुम्हें फॉलो करना होगा 1 मंथ तक, अगर तुम इसे एक्सेप्ट करती हो तो। और अगर तुम इसे एक्सेप्ट करती हो और इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करती हो तो मैं मिस्टर पार्क को जाके अभी बता दूंगा और उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, और तुम जैसा भी चाहती हो वैसा ही होगा, तुम जो भी चीज़ चाहोगे मैं सब कुछ करूँगा। तो हमारी ईवा कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखती है और सोचती है कि हाँ देख के तो सब सही लग रहा है। उसके बाद वो कंडीशन नंबर 1 देखती है जिसमें लिखा होता है पार्टी नंबर ए यानी कि ईवा और पार्टी नंबर बी यानी कि गेज। पार्टी नंबर ए को हमेशा सोने से पहले पार्टी नंबर बी को किस करना होगा, यानी कि हमारी ईवा को गेज को पर डे सोने से पहले एक गुड नाइट किस करना कंपलसरी है। अब ये कंडीशन पढ़ के तो ईवा का होश उड़ जाता है और वो पिक करके गेज को देख रही होती है कि और देखते क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद सोचती है क्या ये इंसान पागल हो चुका है। उसके बाद ईवा गेज से बोलती है 1 किस। तो गेज बोलता है कि हाँ 1 किस, सिर्फ 1 किस करना है और मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा हार्ड होगा।
तो ईवा बोलती है अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ किस करना और कुछ नहीं। तो गेज हाँ बोलता है। उसके बाद हमारी ईवा थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है और उसके बाद वो आगे बढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी दिन वो नहीं किस करती है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। और पनिशमेंट में ये है कि गेज कितनी भी देर किस कर सकता है, कैसे भी किस कर सकता है और सामने वाला रोक भी नहीं सकता है उसे। अब ये सब पढ़कर ईवा को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि मैं जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जा रही हूँ मुझे उतना ज़्यादा गुस्सा आते जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा वियर्ड कंडीशन क्यों रखा है ये। उसके बाद ईवा पढ़ती है कंडीशन नंबर 2 जिसमें लिखा होता है कि अगर सामने वाले को किस करते हैं तो उस टाइम उसकी बॉडी को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और अगर सामने वाला गलती से टच कर लेता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट ये रहेगा कि सब कुछ गेज के मूड पे डिपेंड करेगा कि वो उसे माफ़ कर देगा या फिर कुछ भी कर सकता है। अब ये सब पढ़कर ईवा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से गेज को देख रही होती है, पर गेज उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। उसके बाद हमारी ईवा कंडीशन नंबर 3 पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि ईवा को गेज के बेड को पर डे वार्म करना होगा। अब ये पढ़कर ईवा एकदम शॉक हो जाती है और सोचती है कि मुझे पता था कि ये मेरे से डील करवा रहा है तो इसके बदले में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मांगेगा, पर मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो इसने बोला था कि ये किसी भी अननोन लोगों के साथ नहीं सोता बेड पे, पर ये क्या है। उसके बाद सोचती है कि पर इसने तो कहा था कि सिर्फ किस करना है, टच भी नहीं करना है, फिर ये क्यों। और ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा से देख रही होती है। अब ईवा को ऐसे गुस्से से देखते हुए गेज समझ जाता है और बोलता है ईवा तुम किसी भी कंक्लूजन में मत पहुँचो वरना तुम गलत हो सकती हो बेट। उसके बाद उससे बताता है कि देखो यहाँ पे एक फुट नोट है, जाके पहले उसे पढ़ो। और फिर उसके बाद ईवा पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि वेट वार्मर का मतलब है कि सिर्फ मतलब ऐसे सो के वेट वार्म करना है, कुछ और नहीं करना। तो ईवा ये पढ़ के थोड़ा रिलैक्स फील करती है और बोलती है क्या सच में। तो गेज बोलता है कि हाँ सच में, तुम्हें बस अपनी बॉडी से मेरे वेट को गर्म करना और जैसे गर्म हो जाएगा मेरा वेट तुम चले जाना, पर हाँ ये तुम्हें एवरी नाइट करना होगा। अब ये सब सुनकर हमारी ईवा एकदम ब्लैंक हो जाती है और सोचती पता नहीं ये इंसान इतना अजीब क्यों है, इतना अजीब अजीब इसका कंडीशन है, समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद ईवा आगे बढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी दिन ईवा नहीं कर पाती और इसमें फेल हो जाती है तो गेज कुछ भी पनिशमेंट दे सकता है और ईवा उसे इनकार भी नहीं कर सकती। पर चाहे कुछ भी हो जाए ईवा को उसकी बॉडी को टच बिल्कुल नहीं करना है। वो भले टच कर सकता है पर ईवा नहीं कर सकती। अब ये पढ़कर ईवा और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि क्या है ये सब। उसके बाद आगे बढ़ती है जिसमें कंडीशन नंबर 4 लिखा होता है कि आपको 1 मंथ तक ये पूरा करना पड़ेगा। और कंडीशन नंबर 5 में लिखा होता है कि आपको डिनर से पहले रोज़ रात में घर पहुंच जाना है। उसके बाद कंडीशन नंबर 6 पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि इस 1 मंथ के पीरियड में आपको किसी दूसरे के साथ कोई चक्कर नहीं चलाना है, आपको लॉयल रहना होगा। उसके बाद लिखा होता है कि अगर आप ये सब रूल फॉलो करने में फेल हो जाते हैं तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है और गेज आपको किसी भी तरह का पनिशमेंट दे सकता है, पर आपको किसी भी चीज़ से इनकार नहीं करना होगा। उसके बाद ईवा आगे बढ़ती है जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिटेल लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि गेज किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है ईवा के साथ, और ईवा के परमिशन के बगैर वो ईवा के साथ कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद लिखा होता है कि अगर ईवा 3 बार इसमें फेल हो जाती है तो गेज इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है और इसकी रिस्पॉन्सिबल ईवा होगी। उसके बाद लिखा होता है कि अगर गेज किसी तरह का मिसयूज़ करता है ईवा का या उसका अब्यूज़ करता है तो ईवा इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है और इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ गेज होगा। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।